दादी अम्मी, अपनी तो किस्मत ही मनहूसा दादी अम्मी। आधी रात को मन्नत घर से निकली, अपने आशिक से मिली, पुलिस आई, इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन देखा किसने? क्योंकि अपने घर वाले तो घोड़े बेच के सो रहे थे। तो दादी अम्मी, मन्नत बदनाम होगी कैसे? और अगर मन्नत बदनाम हुई नहीं तो बड़ी अम्मी मेरी उससे शादी करवाएंगी क्यों? दादी अम्मी, मैंने ऐसे ऐसे थप्पड़, ऐसे ऐसे घूसे खाए ना, सिर्फ मेरा दिल ही जानता है। शहीद होते होते बच्चा आपका पोता, लेकिन फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। फायदा होगा ना अरमान बेटा, जरूर फायदा होगा। सुन, फार्म हाउस में मन्नत की इज्जत नीलाम होने का किस्सा तुझे ही कायनात और बाकी के घर वालों को सुनाना पड़ेगा। मन्नत की इज्जत उछालने के लिए बेटा जो बोल सकता है बोल डाल। ये अब क्या कह रही हैं? मन्नत मेरी मोहब्बत है, मैं उसे बदनाम कैसे कर सकता हूँ? अगर तू मन्नत को बदनाम नहीं कर सकता ना तो उसे निकाह करने की तमन्ना अपने दिल से निकाल दे। समझ गया तू? बड़ा आया मोहब्बत की हिफाजत करने वाला। दादी अम्मी, मैं शॉर्टकट में बता दूंगा कि मन्नत खतरे में थी। बड़ी अम्मी समझ जाएंगी कि मन्नत बदनाम हो गई है, फिर तो वो उसका हाथ मेरे हाथ में दे देंगी ना। मन्नत की इज्जत अगर तूने नहीं उछाली ना तो समझ लेना कि दुआ तेरे हाथों में अपनी बेटी का हाथ क्या नाखून भी नहीं देगी। दुआ अपनी बेटियों को आला दर्जे का समझती है, इसलिए मन्नत की इज्जत ऐसे उछालो कि सबकी नजर में उसका दर्जा तुझसे भी कहीं ज्यादा गिर जाए। अरे तभी तो तेरा मन्नत से निकाह करना एहसान माना जाएगा ना। बेवकूफ समझा कि नहीं तू अरमान? और देख बेटा, हमारा मकसद सिर्फ तेरा मन्नत से निकाह करना नहीं है, बल्कि अख्तर खानदान से अपना हक छीनना भी है, जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं, कसम खा चुके हैं। इसलिए अब हम पीछे नहीं हट सकते। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। मन्नत तुम्हारी बहन है, बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन तुमने उस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से मन्नत की आज ये हालत है। तुम जैसी केयरलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हें दोस्त समझा, शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ अब्बू। मेरा आंसुओं को मेरी शिकायत मत समझना। मेरी बहन के हिस्से की बदनामी मिलने का गम नहीं है। इस तकलीफ इस बात की है कि उसे वक्त में भी अपना ऐसा कोई नहीं है जिसे गले लगाकर मैं रो सकूं। अरे उठिए सारे के सारे अख्तर खानदान वालों, उठ जाइए, खुदा के लिए उठ जाइए। हीना बाजी, हमीदा आपा, कायनात, अरे उठिए, जल्दी उठिए। मैं बोलना तू भी कुछ बोल। प्लीज जल्दी आइए, हमें सोना भी है। चुप कर तुम। हीना बाजी, हमीदा आपा, कायनात। क्या हो गया है? सब्र करो। अब क्यों गला फाड़ फाड़ के रात को सबको उठा रही हो? कौन सी कयामत आ गई है? कयामत आ गई ना बाजी, यहाँ कलेजा मुंह में आ रहा है तो चीकू नहीं तो और क्या करो बाजी। मेरे क्या हुआ, क्यों चला? आदत है इसकी पूछने तो देख हुआ क्या। अरे आप लोग यहाँ पे आराम से सो रहे हैं, आप लोगों को इस बात की फिक्र भी है कि घर के बाकी लोग खैरियत से हैं भी या नहीं। मन्नत घर से गायब है। इबादत कहीं नहीं है, ना कमरे में अरमान है, ना सुभान है अपने कमरे में, और ना ही दुआ इस घर में कहीं मौजूद है। किसी को कुछ पता है कि इतनी रात को सब लोग गए कहाँ? क्या क्या कहा आपने? दुआ भी नहीं है, इबादत भी नहीं है, कहाँ गए सब लोग? इतनी रात को सब कहाँ जा सकते हैं? मैं दुआ बाजी को फोन करता हूँ। अरे अगर दुआ फोन उठाती हफीज बेटा तो मैं तुम सबको उठाकर इतनी जहमत क्यों देती? दुआ नहीं उठा रही है फोन, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा मैं अरमान को फोन करती हूँ। हाँ, वो मेरा होनहार समझदार होता है। जल्दी करो फोन। मैं स्पीकर पे लगाती हूँ। हाँ दादा अम्मी, बोलिए। अरमान बेटा तू कहाँ है? अरमान तू कैसा है? पता है फिक्र में मेरी जान आधी हो रही है। और बाकी के घर वाले कहाँ हैं? बाकी इबादत, मन्नत, सुभान और दुआ सब है क्या? तेरे साथ है क्या वो लोग? हाँ दादा अम्मी, सब मेरे साथ में है। बड़ी अम्मी, सुभान, रवि चाचू। दरअसल बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम सबको साथ ही होना चाहिए था। अरमान तुम लोग घर से बाहर गए ही क्यों बेटा?
आखिर बात क्या हुई ये तो बता। मत पूछिए दादी अम्मी, मत पूछिए। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मन्नत यहाँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है। और दादी अम्मी, वो बात हो गई है जिसे सुन के आपको चक्कर आ जाएंगे, चक्कर। अरे अरमान, हाँ, अरमान कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ है मन्नत को? कैसे बताऊं क्या हुआ मन्नत के साथ? जो हुआ है वो साफ साफ बताओ। जाने दीजिए फूफी जान, आप नहीं सुन पाएंगी। अरमान मेरा दिमाग मत खराब करो, बोलो क्या हुआ है? बोलो अरमान। जी जी फूफी जान, बताता हूँ। दरअसल मन्नत और इबादत आधी रात को घर से गायब हो गए थे। इबादत, चाचू, तुम ऐसे निराश मत हो बच्चे। हमारे रवि चाचू अभी जिंदा है। तो मेरे भाई की बेटी और मेरी लाडली हो। तुम ऐसे मत रो। मेरे हैदर भाई जहाँ कहीं भी होंगे, तुम ऐसे देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं बेटा। और जब मैं उनके पास जाऊंगा मुझे कितना डांटेंगे कि मैंने उनकी बेटी को आशा नहीं दिया। रोते नहीं, हाँ? हमारे साहस की लोग मिसाल देते हैं इबादत। अगर तुम ऐसे रोगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। और अगर मैं रोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा आदमी ऐसे बच्चों की तरह रो रहा है। तुम्हारे चाचू पे लोग हंसेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं जानता हूं इबादत, तुम मन्नत को लेकर बहुत परेशान हो। और अगर तुम खुद पे लगे बड़े इल्जामों की वजह से रो रही हो तो मत रो, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे मेरी भतीजी पे पूरा भरोसा है। चाचू, आपको सच में लगता है कि मैं बेगुनाह हूँ? अगर दिमाग की सुनो तो लगता है कि हाँ, शायद तुमने कुछ गलत किया है। पर दिल चीख चीख कर कह रहा है तुमने कुछ भी नहीं किया। और जब बात दिल और दिमाग की होती है तो जीत तो हमेशा दिल की होती है ना। तो मैंने बस अपने दिल की सुन ली कि मेरी इबादत ने कुछ गुनाह नहीं किया। और ये पत्थर की लकीर है। और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं तुमने किसी और की गलती का बोझ अपने सर पे ले लिया। हमेशा की तरह इस बार भी किसी और की गुनाहों की सजा काट रही हो। इबादत, सच कहा ना मैं? तुम कुछ नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। पर यह बात घर वाले भी समझ जाएंगे जब सच बाहर आएगा। वो नीच फरहान सलाखों के पीछे है। सच क्या है, पुलिस तो उसे सब कुछ उगलवा ही लेगी। तूने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर लिया, लेकिन आधा काम मेरा हो गया है और आधा काम मैं जल्दी पूरा करूंगा। और अगर तुझे ये लगता है कि तूने अपनी बहन की इज्जत बचा ली है ना, तू बहुत गलत सोच रही है। मैं जल्दी वो काम भी पूरा कर दूंगा। तुम्हारी बहन तो गई इबादत। इबादत, क्या सोच रहे हो बच्चे? कुछ नहीं। ध्यान रखो। फरहान ने मुझे ये क्यों बोला? आधा काम हो चुका है, आधा वो जल्द ही पूरा करेगा। क्या करना चाहता है वो? वो जो भी करना चाहता है, मुझे उससे रोकना होगा।